सबको यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज की रोटी प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, एक और सुबह आपने हमें दिया। आज के दिन हम लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। सूर्यास्त होने से पहले प्रभु हमारे रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ उत्तम हो। हमारे देश के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते परमेश्वर। हमारे अधिकारी गणों के लिए आपका वचन है, निरंतर प्रार्थना करने के लिए हम आपके आज्ञाकारी रहते परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हमारे प्रिय लोग, जितने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचते हैं, आशीषित रहे। यदि कोई बीमार हो, चंगा करे। प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो, स्वतंत्र हो। यीशु मसीह के नाम से लोगों के हृदय में शांति आए। प्रभु के साथ का रिश्ता उत्तम हो। हमारे अधिकारी गणों में प्रभु, हमारे हालेलुया प्रेसिडेंट के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रत्येक चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हमारे सेना की प्रत्येक आमीन हालेलुया जवानों के लिए, प्रभु हमारे पुलिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे कर्ता, उनके परिवार, उनके परिजन, प्रभु उचित रीति से आप उन्हें प्रतिबल लौटाना। हमें बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, बल, सामर्थ्य दे प्रभु, जिससे कि हम हर एक विपत्तियों से फिर से उबर आए, फिर से खड़े हो जाए। धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनादी के लिए हम पढ़ेंगे एफेसियों की पत्री 4 अध्याय के 26वें वाक्य। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। प्रेरित पौलुस एफेसियों की कलीसिया को जो खत लिखता है, अनेकों ऐसा चीज है सूर्य अस्त होने से पहले प्रभु के लोगों को करना। अगर हम नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के लोग कहलाने लायक नहीं। अगर हम आत्मिक है, आत्मिकता के लक्षण हैं, आत्मीयता में कर्तव्य है, विश्वास काम के बगैर मरा हुआ है। इसलिए प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग जो आत्मीयता में चलना चाहते हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मन्नत नहीं है। वास्तव में परमेश्वर के संतान बने रहने के लिए प्रभु के उपदेशों के पालन करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के वचन यहाँ कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। कई लोग क्रोध करना बुरा समझता है, लेकिन एक पिता अपने बच्चों को उचित मार्ग में चलाने के लिए अगर क्रोध करते हैं, वो पाप नहीं है। एक शिक्षा देने वाला उनके स्टूडेंट्स को, उनके छात्रों को उत्तम रास्ते में चलाने के लिए अगर क्रोध करते हैं और किसी प्रकार का नुकसान नहीं करते हैं, वो पाप नहीं माना जाता है। एक दृष्टांत मैं आपको दूंगा। पुराना नियम में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मूसा। लगभग 20 से 30 लाख लोगों को लेकर मूसा मिस्र से इस्राएल की ओर जा रहे थे। अनेकों बार लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बात करा, प्रभु के वचन के विरुद्ध में चला गया, मूसा के विरुद्ध में बात करा। अनेकों प्रकार के दिक्कत है। परमेश्वर मूसा से इस समय पर, उस परिस्थिति में इस प्रकार कहता है, मूसा, इस प्रजा को, इस जाति को मैं खत्म करूंगा और तुझे और तेरे घराने को एक बड़ा जाति बनाऊंगा। मूसा उस समय क्रोधित तो है, मगर परमेश्वर से इस प्रकार कहते हुए हम देखते हैं, प्रभु तो अगर ऐसा करेंगे उत्तम बात है। आप जो सोचते हो, जो चाहते हो कर सकते हो, मगर इस जाति को खत्म करने से पहले मेरा नाम तेरे पुस्तक से मिटा देना। मूसा नहीं चाहता, वो क्रोधित है, लोगों को वो सही मार्ग में चलाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की मर्जी के विरुद्ध में कोई काम वो करना नहीं चाहता है। मूसा क्रोध करा है, कई बार क्रोध करा, लेकिन लोगों के नुकसान के लिए एक भी काम नहीं करा। जब भी परमेश्वर के सन्निधि में आते थे, पूरी नम्रता के साथ, इसलिए परमेश्वर ने मूसा के विषय में कहा, इनके जैसा नम्र इस संसार में कोई नहीं है। प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हम आमीन पुराना नियम में पढ़ते हैं। मेरे प्रिय, अगर आप आत्मीय व्यक्ति है, सूर्य अस्त होने से पहले यदि किसी के प्रति आप क्रोधित है, दिन भर के जीवन में यदि कुछ अनुचित चीज़ें हुआ हैं, आप क्रोधित है, सोने से पहले वो भूल जाना है, वो क्षमा मांगना है, प्रार्थना और वचन के द्वारा आप प्रभु के सन्निधि में मेल खाना है। अन्यथा मेरा एक मित्र आमीन सोते सोते वो अनेकों चीज़ें सोच करके अगले दिन के लिए, अगले साल के लिए, अगले महीनों के लिए अनेकों चीज़ें सोचकर रात को सोने के लिए गया है। कई लोग ऐसा ही होता है, लेकिन अगले सुबह वो देख नहीं पाया, नींद में उनका निधन हुआ। इसलिए हमें मालूम नहीं अगला क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है। सूर्यास्त होने से पहले प्रभु के वचन
कितना उत्तम वचन है। सूर्य अस्त होने से पहले बिल्कुल शांत होकर, हृदय में जितना कड़वाहट है, क्रोध है, अन्य प्रकार की जो अशुद्धि और पाप के स्वभाव है, सब कुछ छोड़कर, भूलकर शांति से आप नींद सोए। अगर हम परमेश्वर से मेल नहीं खाते हैं, नींद में हमारे आमीन हालेलुया अंध हो जाते हैं, हम अनंतकाल के जीवन के लिए योग्य नहीं होगा। और भी अनेकों चीज़ें लिखा है सूर्य अस्त होने से पहले करना है। यदि कोई मजदूर अगर आपके साथ काम किया है, उसको ये ना कहे कि कल के दिन आना, क्योंकि कल के दिन आपके लिए नहीं है। आज की मजदूरी उनको आज के दिन वापस दे। उसके मजदूरी आपके पास रहना, जो दिन भर दौड़ धूप में वो मेहनत करा है, वो भोजन के आमीन इच्छा से वो अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत करा है, उनके मजदूरी ना रोके, उनकी मजदूरी ना काटे, उनके साथ अन्याय ना करे। वो रोएगा, उनके सृजनहार परमेश्वर सुनेंगे, वो आपके लिए श्राप माना जाएगा। इसी रीति से यदि आपके भाई बहनों में से कोई गरीब है, उनके कोई वस्त्र या उनके कोई वस्तु आपके पास गिरवी रखा है, सूर्यास्त होने से पहले प्रभु के वचन कहता है तेरे भाई बंधुओं के गिरवी के वस्तु सामान वापस लौटाए, क्योंकि वो आपके खून के रिश्तेदार हैं। उनके सामान को आप ना अपने पास रखे, रात को वो सोएगा और उसको नींद नहीं आएगा, रात को वो सोने जाएंगे, उनको नींद नहीं आएगा, चिंता में वो पड़ जाएंगे, वो भी आपके लिए श्राप माना जाएगा। सूर्य अस्त होने से पहले अनेकों चीज़ें हमको करना, इसका मतलब यही है, सूर्य अस्त होने से पहले हमारे प्रतिदिन के जीवन हमारे परमेश्वर के साथ हमें परखना है। कल के दिन के लिए कोई चीज़ रखना छोड़े, क्योंकि आज रात को क्या होने वाले हमें मालूम नहीं। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। ये सुबह आपको आशीष का दिन सुबह हो। आज पूरा दिन आपके खरे कार्य प्रभु के वचनों के अनुसार आशीषित रहे। आप बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रभु आपको आमीन उत्तम रीति से प्रतिबल दे। धन्यवाद परमेश्वर आपके वचनों के लिए। इन वचनों से आप हमें तृप्त करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन।